ये 24 जनवरी 1966 को ये प्रधानमंत्री बनी। 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री बनी और उस समय दशा थी वो गुरु में सूर्य की दशा थी। गुरु में सूर्य की दशा थी। आप इसको देख लें, इसमें दशानाथ दशा का है वर्णन। विंशोत्तरी दशा, और थोड़ा बैक करो, दशा को बैक करो, हम लोग उसको देखते हैं। जी, ये है, दिख रहा है आपको? शुक्र कब की दशा? हाँ, ये हमको 2024 है देखना है 1966। 24 जनवरी 1966। हाँ, इसको और थोड़ा शार्ट कर लें, कई कई उसमें, हाँ, दो ही में रखो, दो। दर्द के काबिल बना दिया तूफान कोई कश्ती। कितना सर जी? 1966। 24 जनवरी 1966। ये है 15 मार्च के बाद, है ना? हाँ। गुरु चंद्र चल रहा था तब। जनवरी चाहिए, गुरु जनवरी। चंद्र है, लेकिन जो है वो गुरु जनवरी सूर्य में आया है। हाँ, थोड़ा गुरु टाइम का हो सकता है आगे पीछे हो। ये है जनवरी, हाँ 9 जनवरी, 26 जनवरी। हाँ, गुरु सूर्य के साथ। गुरु सूर्य में आया है। सूर्य शुक्र। गुरु हाँ जी, सूर्य में गुरु ये सूर्य में है। प्रधानमंत्री बनी। अब देखो, हाँ। गुरु के भिन्नाष्टक जब हम देखेंगे, उसमें हम पहले देखेंगे कि सूर्य, यहाँ पर सूर्य की एक ही राशि है, तो हम देखेंगे सूर्य कहाँ बैठा है और उसको उसकी राशि में कितने बिंदु मिले हैं। तो सबसे पहले सूर्य जो है वो हम देखेंगे पंचम भाव में बैठा है, जहाँ पर सर्वाष्टक में 28 बिंदु हैं। पहली चीज तो उसने पहली क्वालिफिकेशन पार कर ली। वृश्चिक राशि में सूर्य जो है वो आप देखिए पंचम भाव में वृश्चिक राशि में बैठा है, जहां पर सर्वाष्टक में 28 बिंदु हैं। तो पहली क्वालिफिकेशन तो सूर्य ने पार कर ली। गुरु जो है वो बैठा हुआ है एकादश भाव में वृष राशि में, जहां पर उसको 32 बिंदु मिले हुए हैं। तो महादशा भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यह देखना है कि अंतरदशानाथ में क्या हुआ। तो इसको हम देखेंगे कि गुरु का जो भिन्नाष्टक है उसको हमें देखना है। तो जरा गुरु का भिन्नाष्टक हम देखते हैं, इसी में यही देख लेते हैं। गुरु का भिन्नाष्टक है, गुरु के भिन्नाष्टक में सूर्य बैठा है वृश्चिक राशि में। 4 पॉइंट मिले, नहीं, ज्यादा मिले हैं। सूर्य को 4 पॉइंट है ना? 7 मिले हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य बैठा है ना। हाँ, वृश्चिक राशि में सूर्य बैठा है। तो बुध के नीचे गुरु को देखेंगे, गुरु के विनाष्टक में हुआ ना। तो हाँ, गुरु गुरु को के विनाष्टक विनाष्टक वृश्चिक राशि में कितने बिंदु मिले? वृश्चिक में 7 है सर, 7 है। 7 पॉइंट मिले। हाँ, 7 है ना। 7 गुरु को 7 मिले। नहीं, गुरु के विनाष्टक में, गुरु तो महादशा है ना। सूर्य को 7 पॉइंट महादशा लॉर्ड के विनाष्टक में अंतरदशा सूर्य लॉर्ड को को कितना मिला? कितने अच्छा, बिंदु मिले? पहले तो सूर्य को वहां पर मिले हुए हैं कितने बिंदु? 7 मिले हैं। तो ये इसने पूरा, यानी फुल पावर है इसको। फिर इसके बाद इसकी जो राशि है वो सिंह राशि में कितने बिंदु मिले हैं? गुरु के विनाष्टक में सिंह राशि में 6 बिंदु मिले हैं। 6 बिंदु। तो देखो, दोनों बातें आ गई। 5 से 8 के बीच में है अंतरदशानाथ को, जहां बैठा है वहां पर 7 बिंदु मिले हैं और उसकी राशि को 6 बिंदु मिले हैं। तो यह सूर्य पूरी तरीके से अच्छा फल देने का कार्य करेगा। क्योंकि सूर्य दशम का कारक है, पॉलिटिक्स का कारक है, तो उसने इनको प्रधानमंत्री बना दिया। अब देखिए, गुरु जो है इसमें एक तो नवमेश होकर के बैठा हुआ है। कहाँ पर? लाभ भाव में। क्योंकि हम लोग वैदिक पढ़ रहे हैं, तो गुरु ने नवमेश यानी भाग्योदय कराया। दोनों दशानाथ और अंतरदशानाथ परस्पर केंद्र में है। ये आपकी लघु पाराशरी कहती है कि अगर दशानाथ और अंतरदशानाथ केंद्र में है, परस्पर त्रिकोण में है,
तो अंतर्दशा जो है वो शुभ फल करेगी। यहाँ पर अष्टक वर्ग भी वो चीज बता रहा है। लेकिन गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो छठे भाव में राहु के साथ है, वहां राहु बैठा हुआ है धनु राशि में। छठा भाव क्या है? कंपटीशन का भाव है और ब्लेम्स का भी भाव है। तो इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी तो एक तो बड़ा कंपटीशन था इनका, और दूसरा इनके ऊपर ये ब्लेम लगा कि लाल बहादुर शास्त्री का इन्होंने मर्डर कराया है। तो दोनों फल एक साथ मिल रहे हैं। ग्रह जहां का स्वामी है वहां का भी फल दे रहा है, जहां बैठा है वहां का भी फल दे रहा है। लाभ भाव में बैठा है, 32 बिंदु के साथ बैठा है, तो अच्छा फल करेगा। हमारा जो अष्टक वर्ग का जो नियम था कि किसी भी ग्रह की अंतर्दशा शुभ फल देगी यदि महादशा लार्ड के भिन्नाष्टक वर्ग में उसकी राशियों को 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हैं। तो यहाँ पर पहली घटना जो हमने देखा कि अंतर्दशानाथ सूर्य जो है उसको अपने जो है राशि में 6 बिंदु मिले हैं, और जो D1 चार्ट में जिस राशि में बैठा है वहां पर 7 बिंदु मिले हैं, जबकि वो बैठा हुआ है वृश्चिक D1 की वृश्चिक राशि में बैठा है जहां सर्वाष्टक में 28 बिंदु मिले हैं। तो ये पहली घटना, इस नियम को पूरी तरीके से ये नियम इस घटना में लागू होता है। दूसरा है कि ये 77 में चुनाव हार गई थी और 77 से 80 के बीच में ये प्रधानमंत्री नहीं रही। उस समय दशा चल रही थी शनि में केतु की। अब देखिए, शनि की दशा जो है स्टार्ट हुई 27 जुलाई 76 से। सॉफ्टवेयर में हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो, एक और कम कर लो, प्रत्यंतर कम कर लो तो शीघ्रता से आ जाएगा। शनि की दशा स्टार्ट हुई है 70 से। जी, शनि में शनि। शनि में शनि, जी और शनि में जो केतु है वो जी स्टार्ट हुआ है 27 जुलाई 76 जी से जी 5 सितंबर 79 तक। शनि में केतु जरा देखो, जी शनि में केतु है 27/7/76 से स्टार्ट हुआ है और ये गया है 5/9/77 तक। बिल्कुल जी ठीक ऐसे सॉफ्टवेयर से इसे बना हुआ है। अब ये देखिए, हमें क्या करना है, शनि को पहले देखना है। इसमें ये प्रधानमंत्री पद इनको छोड़ना पड़ा। क्यों? चुनाव हार गई थी, इमरजेंसी लगाई इन्होंने, इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव हार गई, यहाँ तक कि इनको जेल जाना पड़ा। अब ये देखिए, हमें दोनों को असेसमेंट करना है। शनि की दशा है, शनि कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश होकर के लग्न में बैठा है, मार्केश है। और अष्टमेश क्या करता है? अष्टमेश पूरी तरह से मान भंग कर देता है। अष्टम का स्वामी अगर लग्न में जाता है तो उसका मान भंग कर देता है, बशर्ते कि लग्नेश अष्टम में ना हो। यहाँ पर लग्नेश भी मारक भाव में है, सप्तम में आ गया, एक्सचेंज भले है, लेकिन ग्रह का जो नेचुरल राशियां हैं वो 7 और 8 है, तो शनि अच्छा ग्रह नहीं है। शनि अष्टमेश है, मार्केश भी है। आगे चल करके शनि में जो राहु की दशा आएगी तो उसमें इनकी डेथ भी सो होगी। अभी उसको हम लोग आगे देखें। जो सेकंड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि केतु की जो अंतर्दशा है वो कैसा फल करेगी। देखिए, केतु उस कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हुआ D1 में। D1 में द्वादश भाव में मात्र 24 बिंदु हैं। तो पहली वीकनेस तो आ गई समझ में। जी फिर इसके बाद हम शनि के भिन्नाष्टक में देखेंगे केतु की पोजीशन। शनि के भिन्नाष्टक में मिथुन राशि में 4 बिंदु मिले हैं। केतु की स्ट्रेंथ जो है 4 है और यहाँ पर कम है, 24 है। इसके बाद ये बताया है, ऋषियों ने बताया है कि केतु मंगल की तरह कार्य करता है। तो हमें केतु का फल जानने के लिए मंगल को भी स्टडी करना पड़ेगा। केतु की तो पोजीशन पता चल गई, केतु सर्वाष्टक में 24 बिंदु के साथ में है। शनि के भिन्नाष्टक में वो 4 बिंदु लेकर के बैठा हुआ है, तो 4 या उससे कम वाला निगेटिव फल करता है।
5 या उससे ऊपर वाला पॉजिटिव फल करता है। ये हम लोग अभी रूल में पढ़ चुके हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई कि केतु निगेटिव फल करेगा। अब केतु जो है मंगल की तरह से कार्य कर रहा है, तो मंगल को हम देखते हैं। D1 में मंगल हमारा बैठा हुआ है लियो में। लियो में बैठा है जहां पर सर्वाष्टक में 27 है, तो एक बेसिक कमजोरी लिए बैठा है, ठीक है ना। और मंगल जब एक्सचेंज करके वृश्चिक राशि में आता है तो वहां पर उसको बिंदु मिल जाते हैं, 28 बिंदु मिलते हैं। तो मंगल कुछ कारकत्वों को तो ठीक करेगा, लेकिन कुछ कारकत्वों को कमजोर करेगा। अब शनि के विन्यासक में हम मंगल की राशियों को देखेंगे। अगर मंगल की राशियों में 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हैं तो ये केतु अच्छा फल करेगा। मंगल शनि के विन्यासक में लियो साइन जहां पर मंगल बैठा है मात्र 2 बिंदु मिले। आप देख लीजिए, शनि के विन्यासक में मंगल लियो में बैठा है और लियो में केवल 2 बिंदु हैं। तो पहली तो एक राशि तो खराब हो गई। वृश्चिक राशि में देखेंगे शनि के विन्यासक में वृश्चिक राशि में 4 बिंदु हैं। शनि के विन्यासक में तो 4 बिंदु या उससे कम वाले जो है निगेटिव फल करता है। तो मंगल की तरह केतु कार्य करता है, या केतु स्वयं अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार कार्य करता है। और केतु बैठा हुआ है द्वादश भाव में, जो लग्न को निगेट कर रहा है। लग्न में मान प्रतिष्ठा भी है, उसको ये डिके कर रहा है, उससे मुक्ति दिला रहा है। यानी प्रधानमंत्री पद से इसने मुक्ति, ये मोक्ष दिला दिया। यानी उस समय प्रधानमंत्री इनकी चली गई। केतु का जो नेचुरल कारक है वो डिजेक्शन है, डीलिंकिंग है, क्विटिंग है, और इसके बाद जो है मोक्ष, कुछ भी कह सकते हैं। जिस भाव में बैठा है उससे जो है वो डीलिंक कर देता है। तो इसकी अंतर्दशा जो है केतु की, ये निगेटिव फल करके गई, क्योंकि इसको अष्टक वर्ग का जो है वो साथ नहीं मिला। अष्टक वर्ग में ये निगेटिव फल की तरह कार्य करेगा। तीसरी घटना घटी कि 80 के बाद ये 14 जनवरी 1980 को पुनः प्रधानमंत्री बन गई। उस समय दशा थी शनि में शुक्र। अब देखिए, हमारे वैदिक उसमें कहा गया है कि शुक्र में शनि या शनि में शुक्र की दशा बहुत खराब जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, शनि में शुक्र की दशा, ये दशा है 5 नवंबर 1977 से 5 नवंबर 1980 तक चली। शनि में शुक्र, देखो शनि में शुक्र 5 सितंबर 77 से और 4 नवंबर 80 तक चली, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अब शुक्र को हम लोग असेसमेंट करेंगे। अंतर्दशानाथ शुक्र है, तो पहले तो शुक्र जो है धनु राशि में बैठा है, जिसमें उसको मात्र 23 बिंदु मिले हैं। लेकिन एक्सचेंज के बाद जब ये 11th हाउस में बैठता है तो इसको 32 बिंदु मिल गए। इसको 32 बिंदु मिले, तो शुक्र जो है ये एट पार है। इसके बाद शनि के भिन्नाष्टक में शुक्र को हम देखते हैं। तो शुक्र जो है भले ही उसको 4 बिंदु मिले हैं धनु राशि में, लेकिन जब ये एक्सचेंज करके जाता है तो इसको 5 बिंदु मिल जाते हैं। तो इसकी शुभता जो है बढ़ती है। शुक्र की 2 राशियां हैं, वृष राशि और तुला राशि। वृष राशि में 5 है और तुला राशि में 5 है। शनि के भिन्नाष्टक में वृष राशि में भी 5 हैं और तुला राशि में भी 5 हैं। तो यह शुक्र जो है पॉजिटिव फल देगा। अब शुक्र देखिए कहाँ का स्वामी है, एक तो लाभ भाव का स्वामी है और 4th हाउस का स्वामी है। देखिए एक सिद्धांत हमने बताया था कि जब भी चौथे स्वामी, चौथे लॉर्ड की दशा स्टार्ट होती है तो कोई पद प्राप्ति होती है। जब भी चौथे भाव के स्वामी की दशा या अंतरदशा स्टार्ट होती है तो कोई पद प्राप्ति होती है। आप में से किसी का भी चार्ट लगा लीजिए, जब भी कोई प्रमोशन हुआ होगा 4th लॉर्ड जो है उसमें जरूर इन्वॉल्व हुआ होगा। तो इस तरीके से ये घटना भी घटित हो गई कि ये हमारा नियम इसमें भी लग गया। इसके बाद जो है
दूसरा अब एक उदाहरण है कि 31 अक्टूबर 1984 को इनकी डेथ हो गई। तो उस समय हम देखते हैं कि उस समय दशा क्या थी। शनि में मंगल था और शनि में राहु। शनि में राहु स्टार्ट हुआ 25 जून 1984 से और ये आगे बढ़ा कहाँ तक गया, 3 मई 1987 तक। तो शनि में राहु, शनि की दशा हमने बता दिया कि शनि सप्तमेश अष्टमेश है, और जब ये खराब स्थिति में होता है, गोचर करता है या ऐसे कक्षा से गोचर कर रहा है जहां पर बिंदु नहीं है, तो उस समय जो है ये खराब फल देगा। अब इसके बाद जो राहु की स्थिति को हम असेसमेंट देखें तो राहु जो है बैठा हुआ है आपका छठे भाव में, जहां पर 23 बिंदु हैं। राहु छठे भाव में बैठा है जहां पर 23 बिंदु हैं, तो ये एक तो कम हो गया। दूसरा, शनि के भिन्नाष्टक में राहु जिस राशि में बैठा है वहां पर 4 बिंदु मिले हैं, और राहु शनि की तरह से कार्य करता है। जैसे केतु मंगल की तरह कार्य कर रहा था, तो राहु को हम शनि के, तो शनि के भिन्नाष्टक में हम शनि की राशियों को भी देख लेते हैं। शनि का भिन्नाष्टक जो है उसमें कर्क राशि में जहां शनि बैठा है उसको मात्र 3 बिंदु मिले हैं। शनि की 2 राशियां हैं जो सप्तम और अष्टम भाव में पड़ी हैं। शनि के भिन्नाष्टक में मकर में 4 हैं और कुंभ में 1 है। आप देख लीजिए, कुंभ राशि में 1 बिंदु। और जिस समय इनकी डेथ हुई उस समय का यदि हम, मकर में भी एक है सर, मकर में भी एक है। सर में मकर भी में एक है 1 है। सर। जी सर। हाँ, दोनों मकर में में भी एक 1 एक है। है सर। शनि के भिन्नाष्टक में मकर में भी 1 है। तो अब आप समझ लीजिए कि शनि की पोजीशन कितनी खराब है। आंतरिक जो है ये जो है 0 या 1 वाले, अभी हम लोग भिन्नाष्टक को पढ़ेंगे कि कौन से कितने बिंदुओं के साथ क्या क्या फल कर सकता है। तो यहाँ पर शनि जो है पूरी तरीके से मारक सिद्ध हुआ, क्योंकि अष्टमेश भी है, सप्तमेश भी है। और उसका गोचर जरा हम देखें कि 31 तारीख का जो गोचर था वो शनि जो है चंद्रमा की कक्षा में गोचर कर रहा था। तुला राशि में शनि जो है वो 24 अंश 7 कला का था। अगर 31 अक्टूबर का हम गोचर देख लें, शनि तुला राशि से कर रहा था जो कुंभ राशि का त्रिकोण है। पहली चीज समझ, कुंभ राशि में 1 बिंदु है, अष्टम में पड़ी हुई है। अष्टम या उससे त्रिकोण में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो जीवन को हानि होती है। तो शनि तुला राशि में था और उस समय तुला राशि में 24 अंश में था। तो देखो 24 अंश जो है इसमें तुला राशि में शनि के 24 अंश 6 कला का है, और ये चंद्रमा की कक्षा आती है। ये चंद्रमा की कक्षा है। तो अगर हम ये देख लें कि प्रस्ताराष्टक देख लें, हम शनि का प्रस्ताराष्टक अगर देख लें तो चंद्रमा ने बिंदु नहीं दिया है। तुला राशि में चंद्रमा ने शनि को बिंदु नहीं दिया है, और इसलिए हम लोग पहले ही पढ़े हैं। ये तो भिन्नाष्टक है, प्रस्ताराष्टक पता चलेगा कि किसके ग्रह ने ग्रह दिया। शनि के भिन्नाष्टक में देखिए चंद्रमा ने जो, लगाऊं सर जी? हाँ उसको आगे बढ़ा के लगा दो, देखो पता चल जाएगा। ये हाँ, रहा। देखो शनि का प्रस्तारक, शनि का प्रस्तारक देखिए तुला राशि में शनि ने भी नहीं दिया है बिंदु, जी और चंद्रमा ने भी बिंदु नहीं दिया है। 0 बिंदु। तुला राशि में चंद्रमा की कक्षा में कर रहा था, तो तुला राशि में शनि ने भी फल नहीं किया।
अपने भिन्नाष्टक में तुला राशि ने शनि ने भी फल नहीं दिया, बिंदु नहीं दिया, और चंद्रमा की कक्षा से गोचर कर रहा था, इसलिए चंद्रमा ने भी नहीं दिया। तो जीरो, जब भी शनि राहु केतु मंगल जीरो बिंदु की कक्षा से या राशि से गोचर करते हैं तो जीवन को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। और अगर हमारा जो है उसमें आयु खंड आ जाता है तो मृत्यु भी देता है। तो ये नियम आप इसको याद रखें। ये प्रिडिक्शन के लिए आप इसको कह सकते हैं कि अंतर्दशा कैसी जाएगी। कभी कभी दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी दिखती है लेकिन फल उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो इसमें हमें देखना है कि अंतर्दशानाथ की स्ट्रेंथ, उसकी आंतरिक स्ट्रेंथ को हम देखेंगे कि दशानाथ से उसका कैसा संबंध है। दशानाथ से अगर संबंध सही है, केंद्र त्रिकोण का है, उसने बिंदु दिए हैं एक दूसरे के भिन्नाष्टक में, उन राशियों को बिंदु दिए हैं तो भी अच्छी है। देखिए मेलापक में भी जो है देखा जा सकता है कि दोनों के जो राशिश हैं वो उनके जो उनके कक्षाएं देखते हैं, दोनों की कक्षाओं में एक दूसरे ने बिंदु दिया। शुक्र की भिन्नाष्टक में जहां पर मंगल बैठा है शुक्र ने बिंदु दिया है या मंगल ने बिंदु दिया है, इसको हम मेलापक में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बिंदु दिया है तो आपस में तालमेल बना रहेगा, अगर बिंदु नहीं दिया है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया है, तो इसमें जो है आपस में टेंशन बना रहेगा। तो इस नियम को आप किसी कुंडली में भी लगा सकते हैं। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली अगर किसी उसमें कल बता रहे उनके घटना हुई, उनके ऊपर अटैक हुआ है, तो उनकी कुंडली भी हो सकती है कि इसमें आप देखो उसमें है क्या डोनाल्ड ट्रंप की। अगर ये वर्जन सही लेटेस्ट होगा तो आ जाए, क्योंकि वो राष्ट्रपति रहे हैं। देखो एक मिनट। सर मिलापक का एक बार और बता दीजिएगा, लड़के के लिए अलग से, लड़की के लिए अलग देखो, से। जैसे दोनों का राशि से मिलाते हैं ना, जी दोनों के राशि जो कहते हैं मैत्री, जब मिलाते हैं दोनों की राशि होती है मैत्री। ऊपर से देखने में कभी कभी मैत्री अच्छी दिखती है, 5 बिंदु मिल जाते हैं, लेकिन दोनों के भिन्नाष्टक में देखेंगे। जैसे मान लिया लड़के का है राशि धनु राशि है, तो धनु राशि में देखो कि शुक्र ने दिया है बिंदु को नहीं दिया। लड़की इसी में शुक्र तरीके से मान लो कन्या की राशि जो है तुला है, तो शुक्र के भिन्नाष्टक में देखो तुला राशि में मंगल ने बिंदु दिया है कि नहीं दिया। इस तरीके से मेलापक में उसको हम लोग देख लेंगे। पहले ये लगाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप देखूं क्या पे? नहीं है, दो ही हैं, नहीं है इसमें तो। ये टैप्ट है, ये टैरन है। एक डिटेल सर है इसमें, 14 जून 1946। जी एक मिनट से। नया बना लीजिए चाहे तो। जी 14 जून 1946, 10:54 सवेरे का। और ये न्यूयॉर्क में जो है, न्यूयॉर्क ही है, यूएसए। सबसे टॉप पे रखिए, टॉप पे, सबसे टॉप पे होगा। न्यूयॉर्क देखिए, न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में शहर भी यही है। जी सर। यही पत्रिका है। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी जी। 20 जनवरी, देखिए 20 जनवरी 1917 को ये प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के। 20 जनवरी 1917 को, पहले इसको देखते हैं, इसके जी बाद जो है कल की घटना देखते हैं। गुरु में तो गुरु। देखो
पहले तो सर्वाष्टक देख लेते हैं, इनका सर्वाष्टक में चार्ट में देखते हैं। 1 मिनट बना लेते हैं थोड़ा सा हम भी, ताकि पढ़ने में सुविधा रहेगी। इनका सिंह लग्न का है। देखो वैसे भी कर्क और सिंह लग्न के बहुत से लोग जो है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और कर्क, सिंह और धनु, मुख्य रूप से धनु। फायरी फायरी साइंस है। सर्वाष्टक में इनका 31, 34, 30, 21। 31, 34, 30, 21। अब देखिए पहले घटना देखते हैं, 20 जनवरी 1917। देखो कौन सी दशा अंतर दशा है। गुरु में गुरु 17, गुरु में गुरु। गुरु में गुरु। जी। तो देखो गुरु जो है इस कुंडली का पंचमेश है, ठीक है ना। पंचम हाउस धनु राशि है, धनु राशि में 23 बिंदु हैं। और गुरु बैठा है कन्या राशि में, कन्या राशि में 28 बिंदु हैं। तो गुरु जो है, और बकरी अगर ना भी लें, बकरी ले लें, तो कर्क राशि में जो है 21 बिंदु हैं। लेकिन हम इसको वही मानते हैं, राशि नहीं चेंज करता है, भाव में उसका प्रभाव आता है बकरी का। अब गुरु में गुरु को देखते हैं। विन्नाष्टक में गुरु तो सर्वाष्टक में तो बहुत अच्छा नहीं है। और गुरु में ये प्रधान प्रेसिडेंट बन गए। तो गुरु को अब देखते हैं, गुरु के भिन्नाष्टक में गुरु को देखते हैं। गुरु का भिन्नाष्टक जो है उसमें कन्या 6 पॉइंट। राशि में 6 नंबर। 6 बिंदु मिले हैं। गुरु के भिन्नाष्टक में कन्या राशि में 6 बिंदु मिले हैं। और गुरु के भिन्नाष्टक में राशियों में भी 6-6 धनु मिले धनु खाली, और मीन राशि में, दोनों में धनु 6-6 राशि में 4 हैं, और गुरु के है सर, भिन्नाष्टक 6। में धनु राशि में 6 बिंदु हैं, और मीन में भी 6 बिंदु हैं। 6। देखो मैंने अभी जो डिस्कस किया था हम सब लोगों को, कि ग्रह की एक तो बाह्य शक्ति होती है और एक आंतरिक शक्ति होती है। बाह्य शक्ति में गुरु जो स्वामी है वो पंचम हाउस का स्वामी है, जहां पर उसको धनु राशि में D1 में धनु राशि में 23 बिंदु मिले हुए हैं। और दूसरी जो मीन राशि है वो अष्टम में पड़ी है, और सर्वाष्टक में मीन राशि में 30 बिंदु मिले हैं। तो एक राशि में तो मिला है, एक कम है। लेकिन गुरु जहां बैठा है कन्या राशि में, तो सर्वाष्टक में कन्या राशि में मात्र 28 बिंदु है, तो ये तो पार है। लेकिन रिजल्ट देने के लिए, माने एज प्रेसिडेंट का जो पद है ये बहुत बड़ा पद है। और फिर यूनाइटेड स्टेट्स का जो इतना बड़ा लोकतंत्र है, तो वहां पर ये जो है बिंदु केवल 28 बिंदु से नहीं मिल सकता है। इसकी प्लैनेट की जो है वो आंतरिक इंटरनल स्ट्रेंथ को हम लोग जज करेंगे। वो देखेंगे कि गुरु का जो भिन्नाष्टक है उसमें गुरु को कन्या राशि में 6 बिंदु मिले हैं, जो 5 से ज्यादा हैं। और इसकी दोनों राशियों में, धनु राशि में भी 6 हैं और मीन राशि में भी 6 हैं। तो अब इसकी स्ट्रेंथ दिख पड़ती है कि ये प्रेसिडेंट का पद देने के लिए ये काबिल है। बृहस्पति ने प्रेसिडेंट का पद दे दिया। और पंचमेश जो है, चतुर्थ जो है वो सिंहासन का है, और पंचम हाउस है प्राप्ति का है, क्योंकि उसका जो है वृद्धि भाव है। चतुर्थ भाव सिंहासन का है और यहाँ पर वो वृद्धि भाव है। लेकिन देखिए क्या हुआ कि कितना विरोध हुआ इनके खिलाफ। एक अभियान चलाया गया और इनके ऊपर मुकदमा चला। और ये क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वहां पर केतु बैठा हुआ है। वहाँ और 7 अगर हम नंबर है गाड़ी सर, में देखें 7 कि तो नंबर है सर जुपिटर वहाँ से पे। फोर्थ हाउस खाली है, वहां पर शनि की दृष्टि है, नहीं, और 4th हाउस राहु में 7 राहु की नंबर भी है सर। दृष्टि है। हाँ जी। सर 4th हाउस पे 7 नंबर मिले हैं। हाँ, तो इसलिए जो है गुरु को ये देने के लिए जो है वो पर्याप्त उसके पास ताकत थी, इसने प्रेसिडेंट बना दिया। अब इसके बाद कल की जो घटना है, कल की घटना 2024 को जरा निकालते हैं। कल की घटना है, कल दशा कौन सी चल रही थी, 21-23 सितंबर। ये और थोड़ा बैक करते हैं।
ये देखो 20 ये केतु चल रहा है, गुरु में गुरु केतु में चल रहा केतु, है। गुरु में केतु। केतु चल रहा है। केतु मोक्ष का कारक ग्रह है। केतु को हम एसेस करेंगे कि केतु जो है वो बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में बैठा है, जहां पर इनको जो है सर्वाष्टक में कितने 30 बिंदु हैं। जी। सर्वाष्टक में 30 बिंदु, तो केतु तो ठीक है। अब इसके बाद केतु को जरा हम देखेंगे, ये गुरु में केतु है ना। हाँ जी। हाँ, गुरु के भिन्नाष्टक में जरा हम केतु को देखते हैं कि केतु वृश्चिक में कितना है। गुरु के भिन्नाष्टक में वृश्चिक में 7 बिंदु हैं। 7 बिंदु। तो अब ये देखिए इसमें क्या हुआ कि पद तो प्राप्त नहीं हुई, जीवन को खतरा तो हुआ, लेकिन जो है केतु मोक्ष का कारक ग्रह है। गुरु इनका जो है अष्टमेश होकर के और इसमें गोचर कर रहा है राहु के ऊपर से। देखिए जब भी राहु के ऊपर से गुरु का गोचर होता है, या शनि के त्रिकोण में, या शनि इसमें कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, वो कुंभ राशि जो है वो केतु के आगे पीछे नहीं है। जब दोनों एक चीज हो जाती हैं तो वो डेथ को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डेथ तो नहीं, लेकिन जीवन को खतरा आया, क्योंकि ट्रांजिट जो है वो राहु का अच्छा नहीं है। लग्नेश और की मीन डिग्री पे राशि राहु था से सर। राहु का ट्रांजिट हो रहा है, सर और मीन लग्नेश की राशि डिग्री से जब पे ये राहु था। ट्रांजिट करेगा तो गुरु केतु के साथ में ट्रांजिट कर रहा है, तो लाइफ को जो डेंजर था वो तो सामने आया, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है, ये ध्यान रखिएगा। द्वादश भाव में शनि बैठा हुआ है और केतु के त्रिकोण में है। द्वादश भाव में केतु जो है वो शनि के त्रिकोण में बैठा है, और इस समय 8 नंबर राशि को कोई एक्टिव नहीं कर रहा है। मंगल कहाँ पर है आज की तारीख? हमें लगता है मंगल वहीं आ गया है क्या केतु के साथ में? सर ये कल जो सूर्य सर के कल जो है ना, वृष राशि में आ गया है कल। हाँ, तो मंगल देखिए, मंगल जो है, मंगल ने वृषभ। केतु को जो है एस्पेक्ट किया, जी। ठीक है ना। मंगल और राहु के ऊपर जब भी राहु मंगल एक सूर्य- साथ आते हैं, नेटल मंगल पर ट्रांजिटिंग राहु, या ट्रांजिटिंग राहु पर मंगल, नेटल मंगल, इनमें कोई भी संबंध बनता है तो घटना घटती है, बशर्ते कि वो मतलब जो है नेटल में प्रॉमिस हो। तो नेटल में अब प्रॉमिस 12 के बन गया। कैसे देखेंगे हम लोग? शनि केतु का एक तो योग बन रहा है, और बृहस्पति और राहु का संबंध बन रहा है नेटल में। देखो जी सर। जी सर। बृहस्पति और राहु का शनि केतु का संबंध बन रहा है, तो जी। उस समय जो है ये घटना घटने का एक जो है चांस था। मंगल राहु एक्सीडेंट का कराता है, मंगलास्त्र का भी कारक है, सर्जरी है, और वृष राशि में ये हो रहा है, तो हो सकता है कि हेड में या हेड से ऊपर फेस में कोई इस तरह का घटना घटी हो। सर कल कान जो से है टच किया, कान पे लगी कान है से गोली। टच हुआ, सर कल जो है कान से लग्नेश सर कल कान से टच हुई है लग्नेश बस और खाली। हाँ, तो राहु वो वृष एक राशि डिग्री में, पे। वृष राशि में राहु और मंगल एक साथ हैं, तो ये घटना जो है वो घट रही है। कान पे लगी है गोली, केतु कान पे शनि लगी का। है गोली। हाँ, हाँ जी। कान पे, राइट राइट ईयर पे लगी है गोली। हाँ, राइट ईयर पे, तो सूर्य वहां बैठा है ना, सूर्य राइट साइड का कारक भी है। वृष राशि राइट का ही नेचर जोडियक में वो राइट साइड का ही कारक है वृष राशि। सर कल जो है सूर्य और ये लग्नेश जो है राहु की डिग्री पे था, हाँ सेम डिग्री पे। हाँ, तो सूर्य जो है लग्नेश राहु की डिग्री पे था, और वहां जुपिटर वहां पहुंच गया, जीव वहां पहुंच गया। तो वो बृहस्पति की वजह से बचाव हो गया। बस ट्रांजिटिंग जुपिटर ने जो है वो राहु को या मंगल को कंट्रोल कर लिया। राहु तो कंट्रोल नहीं होगा, राहु तो जीव के लिए हानिकारक होगा, लेकिन जिसकी वजह से हुआ, मंगल जो एक्सीडेंट का कारक है, अस्त्र का कारक है, उसने जो है बृहस्पति ने उसको माइल्ड कर दिया। अगर जुपिटर का गोचर वहां पर ना होता तो हो सकता जान जा सकती थी। हाँ, इसमें जैसे जुपिटर का गोचर यहाँ पे हो रहा है, तो हाँ जी। ऐसा भी तो एक छोटा सा नियम होता है कि उस ग्रह की चीजों को एक्टिव कर देता है। अब जैसे हाँ यहाँ जी, पर राहु और सूर्य एक साथ बैठे हैं तो उसको एक्टिव भी किया, लेकिन अब पंचम में गुरु बैठे हुए हैं तो उसको ठीक भी किया, ऐसा कह सकते हैं। पंचम में गुरु बैठे हैं तो गुरु देखो, नेटल के गुरु जो है वो भी एस्पेक्ट करता है, लेकिन घटना जो है देता है ट्रांजिट का गुरु।
ट्रांजिट का प्लैनेट जब भी नेटल से संबंध बनाएगा तो इवेंट घटेगी। जीव कारक बृहस्पति जब काल या मृत्यु कारक राहु से मिला तो ये घटना घटाई किसने? मंगल ने, क्योंकि मंगल वहां पर ट्रांजिट कर रहा है। मंगल यहाँ ना आया होता तो ये घटना उस समय ना घटती, इस तरह का ना होता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो नेटल बृहस्पति है वो उसको देख रहा है नवम दृष्टि से, जिसकी वजह से ये जीव जो ट्रांजिटिंग जीव है जो खतरे में आया उसकी रक्षा हो गई, प्राण नहीं गए। तो ये जो है उसको हम लोगों को जो नियम हैं अगर उनको कायदे से पढ़ करके लगाया जाए तो ये नियम लगते हैं। अंतर्दशानाथ और ट्रांजिट, देखिए केवल अगर ट्रांजिट पढ़ने में आ जाए तो समझो कि सारी हमको ज्योतिष आ गई, क्योंकि जो भी जीवन में घटना घटती है वो ट्रांजिट से ही घटती है। अगर मंगल यहाँ ना आया होता, मंगल यहाँ पर ना आया होता तो शायद जो है ये घटना न घटती, क्योंकि मंगल राहु जब भी मिलता है, अब इस समय हमें लगता है मंगल और जुपिटर की डिग्री लगभग एक ही होगी, थोड़ी आगे पीछे हो सकती नहीं, है। मंगल शनि की डिग्री मिल रही है सर, मतलब कल हमें लगता है मंगल 1 आध डिग्री का ही होगा ना आज तो। हाँ, हाँ। अभी आया 2 3 दिन पहले आया है। नहीं 12 को अभी रात 1 को डिग्री आया। का हुआ नहीं है, अभी 1 डिग्री हाँ का हुआ तो नहीं। तो 0 शनि डिग्री। शनि की डिग्री से एग्जैक्ट मिल रही है और शनि मार्केस है इसका। हाँ जी वो शनि, लेकिन मंगल तो ऐसा है ना कि शनि जो है वो कहीं इसमें है नहीं, एस्पेक्ट में नहीं है, कहीं उसमें नहीं है, महादशा में भी नहीं है। तो वो जो है अब ये मान के चलिए कि राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन एक्सीडेंट देता है। नहीं मिश्रा जी राहु के ही नक्षत्र, वो शनि के ही नक्षत्र में राहु का गोचर चल रहा है ना इस समय। हाँ तो शनि उत्तरा एक्टिव है, भाद्रपद में तो शनि कनेक्ट कर रहा है एक शनि भी तरीके से। एक्टिव है। शनि सस्टेस और मतलब जो है एक्सीडेंट का कारक भी है, मार्केस भी है, द्वादश भाव में बैठा है, अस्पताल भेज ही देगा वो। जी हो सकता है कल अगर कल प्रत्यंतर भी लगाया जाए और थोड़ा सा जो है तो आगे हो सकता है कहीं लगा कहीं लीजिए, देख लीजिए, आ जाएगा, उसमें भी कनेक्ट शनि हो कहीं जाएगा। कहीं आ जाएगा। जी हाँ जी हाँ, और वो आ ही गया। आप देखिए राहु नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहा है ना। हाँ जी, अभी 7 तारीख को उत्तरा भाद्रपद में आया है राहु। जी 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 तो ये जो है, अब देखिए जो ये डेथ वाली बात है, ये इंदिरा जी की कुंडली में हम लोगों ने पूरी तरीके से ये पढ़ा था कि उस समय क्या हुआ था कि जो गोचर हम लोगों ने पढ़ा था, तो जो राहु था वो वृष राशि से गोचर कर रहा था, जो इंदिरा जी की कुंडली में जहां पर बृहस्पति बैठा है। ट्रांजिटिंग राहु नेटल बृहस्पति पर गोचर कर रहा था इंदिरा जी की कुंडली जिस दिन डेथ हुई। ट्रांजिटिंग राहु नेटल बृहस्पति पर, और नेटल जो राहु था वो धनु राशि में बैठा है और वहां पर ट्रांजिट का जुपिटर जो है वहां घूम रहा था। तो देखिए दोनों डबल ट्रांजिट हो गया, नेटल का गोचर से, गोचर का नेटल से संबंध बन गया। 31 अगस्त उसको लगाया जा रहा है, 31 अक्टूबर 84 का चार्ट लगाएं जिस दिन इंदिरा जी की डेथ हुई थी। अब ये देखिए मतलब जो है यहाँ पर जो डेथ के लिए हम लोग पढ़ा है फार्मूला कि यदि शनि और केतु का संबंध बन जाए, राहु और बृहस्पति का बन जाए, तो डेथ हो सकती है बशर्ते कि आयु खंड पूरा हो गया हो। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो है राहु जो है वृष राशि से गोचर कर रहा है, जहां पर नेटल का बृहस्पति बैठा हुआ है इंदिरा जी की कुंडली में वृष राशि में 11th हाउस में। और जो केतु है, केतु वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि में 1 मिनट फिर से केतु लगा दे। गोचर कर रहा है जो नेटल के शनि के त्रिकोण में है। नेटल का शनि जो है वो कर्क राशि में है। मैडम खोल रखा है ना, आप उससे ब्लिंक कर लेंगे ना उसमें। उसको सर जी वापस लाना थोड़ा सा आता नहीं है। हाँ, ये बना ली फिर से मैंने आ इंदिरा गया, आ गांधी गया। जी। ये राहु देखिए गोचर आपने देख लिया कि गोचर में राहु जो है वो वृष राशि में नेटल बृहस्पति पर गोचर कर रहा था, जी ठीक है।
जी हाँ। और बृहस्पति जो है ट्रांजिटिंग जुपिटर, यानी गोचर का बृहस्पति धनु राशि से जो नेटल राहु के ऊपर गोचर कर रहा, तो जीव जी दोनों तरीके से खतरे में था। नेटल बृहस्पति गोचर राहु के क्लच में था, गोचर का बृहस्पति नेटल राहु के क्लच में था। तो एक तो हो गया। अब दूसरा आना चाहिए, केतु जो है वो वृश्चिक राशि में था, जी ठीक है ना। वृश्चिक जी राशि में केतु है जो नेटल शनि के त्रिकोण में है, जी हाँ, यहाँ से ठीक है ना। ये गोचर और चार्ट में नेटल का जो, वृश्चिक राशि में केतु है। हाँ वृश्चिक राशि में केतु है, ये वृश्चिक राशि शनि केतु का हाँ। संबंध है। अब इसमें अब जरा नेटल का देख लें। नेटल का केतु जो 3 नंबर का है वो जी तुला राशि में गोचर का बृहस्पति शनि आ गया। जी, तुला राशि में चल रहे थे शनि केतु। हाँ। तुला राशि में शनि चल रहा है, जो कि गोचर का शनि नेटल के केतु के क्लच में है, जी और नेटल का शनि गोचर के केतु के क्लच में है। जी नेटल का राहु गोचर के राहु, नेटल का जुपिटर गोचर के राहु के क्लच में है। जी गोचर का बृहस्पति जो है वो धनु राशि से यानी नेटल के राहु के क्लच में है पूरी तरीके से। और आयु खंड भी उनका 66 जो है उनका डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 66। तो पूरी तरीके से आयु खंड भी उनका वही बता रहा था और उनकी डेथ हो गई। तो देखिए डेथ के लिए हम लोग 2 सिस्टम अप्लाई करते हैं मोटे मोटे तौर से। एक तो 7.5 और दूसरा शनि का राउंड। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। 7.5 का मतलब होता है कि जब ट्रांजिटिंग सैटर्न चंद्रमा से द्वादश में, चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा के सेकंड हाउस से गोचर करता है, तो ये 7.5 वर्ष का समय लेता है। इसी को 7.5 कहते हैं। 7.5 अच्छा फल भी करती है और बुरा फल भी करती है। शनि का जो ट्रांजिट होता है वो एक राउंड शनि का 30 वर्ष का होता है और दूसरा राउंड जो है 30 से 60 वर्ष का होता है। इन दोनों को थोड़ा सा हम लोग कोरिलेट करते हैं। कैसे कोरिलेट करते हैं, ये बताया गया है कि प्रथम 7.5 में या शनि के पहले राउंड में ग्रैंड पेरेंट्स की मृत्यु होती है यदि शनि जो है राहु से अष्टम में हो और शनि तीसरी दृष्टि से केतु को देखता हो। पहली 7.5 में या शनि के पहले राउंड में 0 से 30 वर्ष तक ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ होती है। शर्त यह है उसमें कि यदि शनि राहु से अष्टम भाव में या राहु से अष्टमेश के ऊपर से गोचर करे और केतु को तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि से देखे। केतु से वो 1, 3, 7, 10 भावों में अगर है, वो केतु जो है चूंकि मोक्ष का कारक है, शनि आयु का कारक है, जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं और अष्टम भाव एक्टिव होता है किसी भी प्लैनेट, कारक प्लैनेट से, तो उस कारक की मृत्यु होती है। तो पहली राउंड में ये होता है। इसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि पहली 7.5 में या शनि के पहले या राउंड में। शनि के पहले राउंड में जी ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ होती है, ऐसा कहा गया है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स की जो है वो कुंडली में आयु बहुत अधिक है, सुपर आयु है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। लेकिन वो घटना घटेगी जरूर, भले मृत्यु ना हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। होता क्या है, किसी भी कारक से अष्टम हाउस या अष्टमेश के ऊपर से जब शनि का गोचर होता है और केतु चूंकि मोक्ष का कारक है, शनि मृत्यु और कर्म का कारक है, जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं 1, 3, 7, 10 एस्पेक्ट के द्वारा, तो उस कारक की मृत्यु होती है। यहाँ पर कारक हमने ग्रैंड पेरेंट्स लिया है, इसलिए वो राहु से लेंगे। अब देखिए इंदिरा जी की कुंडली को अगर हम ये ले लें तो इंदिरा जी की कुंडली में प्रथम 7.5 जो है
उसमें उनकी मदर की डेथ हुई थी और बाबा की डेथ हुई थी। मोतीलाल नेहरू की डेथ जो हुई थी तब इंदिरा जी 17 साल की थी। 13 से 20 की उम्र में इनकी पहली साढ़े साती चली इंदिरा जी की। चूंकि साढ़े साती आमने सामने है तो शनि जो है वो छठे भाव में, शनि चंद्रमा से द्वादश जो है वो 13 साल में आ जाएगा। 13 से 15 तक वहां रहा, 15 से माने 18 तक जो है चंद्रमा के ऊपर रहा, और 18 से 20.5 तक ये चंद्रमा से द्वादश में रहा। तो 13 से और 20 की उम्र तक इंदिरा जी की पहली साढ़े साती स्टार्ट हुई। और उस समय जो है इनकी माँ की डेथ हुई पहले राउंड। शनि का पहला राउंड जो है वो 30 वर्ष का होता है, वो भी जो है 13 से 20 उसके बीच में आता है। और उस समय मोतीलाल नेहरू की जो है डेथ हुई थी, जो इसके ग्रैंड पेरेंट्स थे। इसकी आवाज आ रही है प्लीज। हेलो, म्यूट कर लो भाई जिसके यहाँ से आवाज आ रही हो। देखो दूसरा राउंड शनि की दूसरी साढ़े साती या शनि का जो सेकंड राउंड है उसमें पेरेंट्स को जो है वो हानि होती है, पेरेंट्स के लिए दिक्कत आती है। सेकंड साढ़े साती या शनि का जो दूसरा राउंड है 30 से 60 के बीच में वो पेरेंट्स की डेथ होती है। तो इसमें इंदिरा जी का जब देखते हैं तो इंदिरा जी का सेकंड साढ़े साती जो स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई 43 से 50 वर्ष के बीच में। 43 से 50 वर्ष के बीच में इनकी दूसरी साढ़े साती स्टार्ट हुई और उसी बीच जो है नेहरू जी की डेथ हुई थी। किसी चार्ट में अभी हम लोग इसको लगा करके देख सकते हैं, ये तो अभी हम इंदिरा जी का चार्ट बना हुआ है, लेकिन हम किसी चार्ट में भी लगा सकते हैं। और तीसरी साढ़े साती में नेटिव की खुद डेथ होती है और तीसरा जो राउंड आता है शनि का, जब अष्टम हाउस एक्टिव होता है, अष्टमेश के ऊपर से शनि का गोचर हो या अष्टम भाव से शनि का गोचर हो और केतु से वो 1, 3, 7, 10 जो है वो एस्पेक्ट से कनेक्ट हो रहा हो तो नेटिव की डेथ होती है। एक मोटा मोटा जो है ये सिद्धांत है। पहली साढ़े साती शनि का पहला राउंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जो है अरिस्ट होता है। दूसरी साढ़े साती दूसरा राउंड पेरेंट्स के लिए, तीसरी साढ़े साती तीसरा राउंड नेटिव के स्वयं के लिए है। अब इसको हम लोग कई उसमें देख सकते हैं, किसी भी चार्ट में देख सकते हैं। 1931 में जो है मोतीलाल नेहरू की डेथ हुई थी और 17 से 31 के बीच में कितने होते हैं? 13 से 31 अगर जोड़ा जाए तो वही आ जाती है एज। जब 17 और 13, 17 और 14 31 होता है। 14 वर्ष की थी इंदिरा जी जब नेहरू उनके मोतीलाल नेहरू की डेथ हुई थी, तो इंदिरा जी 14 वर्ष की थी और 13 से 20 के बीच में पहली साढ़े साती इनकी चल रही थी। तो वो बिल्कुल सही हुआ कि ग्रैंड पेरेंट्स यानी इनके बाबा, उनकी डेथ हुई थी। दूसरी साढ़े साती इनकी जो चली वो 43 से 50 के बीच में सेकंड राउंड में, और जब 50 साल 17 तो उसी समय नेहरू जी की भी डेथ हुई थी सन 64 में। ये 17 अगर निकाल दो तो 48, 46, 47 साल की थी। तो 43 से 50 के बीच का वो भी सेकंड राउंड था जब नेहरू जी की डेथ हुई। तो इंदिरा जी की सेकंड साढ़े साती चल रही थी और शनि का दूसरा राउंड चल रहा था। तो इसको अगर कोई किसी को पता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स का और अपने पेरेंट्स का तो वो चार्ट लगा सकता है इस सिद्धांत को। यहाँ साढ़े साती और शनि का राउंड ये सर इसको एक कोलैबोरेट किया है हमने, वो नाड़ी का है, ये वैदिक का है, सर और एक बात इसको लगा के देखा है, इसलिए जो है इसको कोरिलेट हमने किया है। और आप लोग भी इसको जो है समझ लें, अगर कोई चार्ट लगाना हो तो लगा सकते हैं। सर हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर ये बताइए, तीसरी साढ़े साती बताया आपने नेटिव के ऊपर, तो अष्टमेश के ऊपर शनि का गोचर। हाँ जी,
अष्टमेश के ऊपर शनि का गोचर बताया ना आपने। हाँ हाँ, अष्टम भाव कारक से, अच्छा, माने जो कारक माने नेटिव के लग्न से अष्टम में या अष्टमेश के ऊपर शनि का गोचर, तीसरी 7.5। तीसरी 7.5। अष्टमेश शनि खुद ही है तो भी अष्टमी शनि खुद ही तो शनि की 7.5। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका अच्छा फल भी मिलता है। अच्छा फल कब मिलता है, यदि चंद्रमा से द्वादश, चंद्रमा की राशि और सेकंड हाउस में 28 या उससे ज्यादा बिंदु मिले हैं, इस 7.5 में भले ही स्वास्थ्य खराब हो जाए लेकिन पद मिलता है। जैसे उदाहरण के रूप में जी सर। इंदिरा गांधी को ही मिला था। हाँ, ट्रांजिट ऑफ, इसमें इंदिरा जी को, मुरार जी को और इनको नेहरू जी को सबको जो है 7.5 में ही 7.5 जो में है ही पद मिला। वो मिला था प्रधानमंत्री पद। जब भी आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री का पद उन्हीं तिथियों में मिला था जब इनकी 7.5 चल रही थी। तो 7.5 दोनों देती है फल। अगर चंद्रमा से द्वादश, चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा से सेकंड हाउस में 28 या उससे अधिक बिंदु हैं तो चंद्रमा, इसलिए कि जैसे मान लिए द्वादश में मान लिए 6 बिंदु हैं तो इसका मतलब 6 ग्रह उस भाव में शनि को सपोर्ट कर रहे हैं। 6 पर ग्रहों सर में इंदिरा 6 गांधी के तो बिंदु ना, का मतलब 6 ग्रह उसको जो है वहां पर बिंदु दे रहे हैं। बिंदु देने का मतलब है वो सपोर्ट। तो सर चंद्रमा से द्वादश और चंद्रमा से द्वितीय। अरे 7.5 में क्या होता है, चंद्रमा से द्वादश, चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा से द्वितीय। जी सर। इन तीनों भावों में अगर 28 से ऊपर बिंदु हैं तो 7.5 खराब नहीं होती है। 7.5 अच्छा फल भी करती है, आपको पद प्रतिष्ठा भी दिलाती है। पर सर इंदिरा गांधी की तो तीनों में कम है 28 से। नहीं नहीं तो तीनों में कम है 7.5 जो है 9। इनको खराब, 7.5 तीनों खराब भी तो फल मिले, लेकिन उस समय सर उसकी आंतरिक भी तो देखो। हाँ, मतलब प्रधानमंत्री पद भी मिला था इन्हें। शनि के जैसे मान लीजिए चंद्रमा इंदिरा जी का मकर में है, तो शनि के भिन्नाष्टक में जरा देखिए, धनु मकर कुंभ में देखिए क्या है। शनि के भिन्नाष्टक में धनु राशि में 4 हैं भिन्नाष्टक। चलो शनि का भिन्नाष्टक धनु राशि में 4 है, मकर में एक 1 है कुंभ में भी एक। और कुंभ में 1 है। तो शनि तो मार्केश हुआ ना, मृत्यु तो दी उसने शनि ने। चंद्रमा का देखो ना, शनि की भिन्नाष्टक में या चंद्रमा के भिन्नाष्टक में शनि को देखो, मकर कुंभ मीन। मकर में 4 है ना शनि के चंद्रमा के भिन्नाष्टक में जी। कुंभ में 3 है जी। और मीन में 4 है। तो धनु में कमजोर 4 तो है। है ही, लेकिन जो है वो जो उनकी दशा अंतरदशा नाथ है, जो उसकी आंतरिक स्ट्रेंथ थी वो ठीक थी। तो शनि की 7.5 में डेथ भी हुई है, शनि के साथ में पेरेंट्स की भी डेथ हुई है, शनि के 7.5 में ग्रैंड पेरेंट्स की भी डेथ हुई है। तो कमजोर तो है ही, इसीलिए 7.5 जो है वो अच्छा फल नहीं की है। तो इनको देखो लगा के देखते हैं, जो भी रूल्स हैं उनको लगा के देखिएगा। अब एक और हम पढ़ाएंगे अगले संडे को। देखिए गुरु पूर्णिमा है तो उस दिन छुट्टी रखेंगे, क्योंकि एक आध जगह हमको कार्यक्रम में जाना है। तो अगले संडे को अब हम ये देखेंगे कि भिन्नाष्टक, तो देखो सर्वाष्टक हम लोग पढ़ चुके, भिन्नाष्टक को भी हम लोग अध्ययन करना सीख गए हैं कि हमको भिन्नाष्टक में देखेंगे महादशा के साथ कैसे इसका प्रयोग करेंगे। अंतरदशा हमें अगर देखनी है किसी ग्रह की शुभ जाएगी अशुभ जाएगी, तो महादशा के नाथ के भिन्नाष्टक में अंतरदशा नाथ की पोजीशन को हम देखेंगे। किसी भी ग्रह का जो भिन्नाष्टक है वो ग्रह की आंतरिक स्ट्रेंथ को बताती है। भिन्नाष्टक जो है आंतरिक स्ट्रेंथ को बताती है, और भिन्नाष्टक में राशियां, जो उसकी राशियां हैं ग्रह की, उनको कितने बिंदु मिले हैं तो वो उसकी स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से बताएगी। तो इनको हमें देखना आना चाहिए। उनको हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए इसीलिए जो सरसरी तौर पर देख करके कुंडली में प्रेडिक्शन कर देते हैं, उनके प्रेडिक्शन अक्सर जो है वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत पैरामीटर्स हैं। बिना गोचर के किसी घटना को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं।
और गोचर को बिना अष्टक वर्ग के प्रयोग किए हुए आप पूरी तरीके से जहां लगा देंगे बिना अष्टक वर्ग के, तो वो गोचर आपका फल गलत बता देगा। तो इसलिए किसी भी खाली इवेंट जमीन को लिख गए, दशा अंतरदशा से कहाँ का खाली स्वामी जमीन है, लिख गए, जैसे मकर राशि चौक से का, लिख रहा था। तो इस तरीके से हम लोग असेसमेंट करते हैं। अब सूर्य का जो हमारा सूर्य का जो भिन्नाष्टक है उसको हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे कि क्या क्या उससे हम लोग देख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा बस 10 मिनट का और है। एक एक भिन्नाष्टक हम लोग, अब केवल ये है एक एक दो दो भिन्नाष्टक लेकर के देखिए। जब हम शोध पिंड का प्रयोग करेंगे तो हमको एक शोधन जो है आना चाहिए, क्योंकि उसमें शोधन के बाद के बिंदु का गुणा किया जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा टिपिकल है। अगर आप लोग चाहोगे तो हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शोधन जो है इसमें नहीं है। शोधन आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। हम बताएंगे जैसे एक त्रिकोण शोधन होता है। त्रिकोण में किसी ग्रह के भिन्नाष्टक में त्रिकोण राशियां हम ज्ञात करते हैं, 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, और इनमें देखते हैं कि उस त्रिकोण में जो सबसे कम बिंदु हैं जिस राशि में, उसके बराबर हम बिंदु कर लेते हैं। एक तो ये सिस्टम काम करता है। दूसरा ये सिस्टम है कि जितना सबसे कम बिंदु हैं उसको घटा देते हैं अन्य त्रिकोण राशियों से। जैसे मान लिया किसी का मेष में 3 है और इसका लियो में जो है 4 5 बिंदु हैं, और धनु राशि में जो है 6 बिंदु हैं। तो अब इसका जब हम त्रिकोण शोधन करेंगे तो 3 सबसे कम बिंदु है, 3 को घटा देंगे तीनों में से। तो जब हम मेष में 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। सिंह में 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। धनु में 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो एकाधिपत्य जो हमारा शोधन आया त्रिकोण शोधन में, एक राशि एक जो है उसको हमने त्रिकोण का शोधन किया और उसको इस तरह से, इसी प्रकार से सभी त्रिकोणों को लेंगे। 2 6 राशियां हैं, 2 6 राशियों में बिंदुओं को लेंगे और जो कम से कम बिंदु है उसको तीनों में से घटा देंगे। ये आता है त्रिकोण शोधन। फिर एकाधिपत्य शोधन आता है कि ग्रह की जो 2 राशियां होती हैं, सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके शेष 5 ग्रहों का एकाधिपत्य शोधन होता है कि जिन ग्रह की 2 राशियां हैं उन राशियों में से जिसमें बिंदु कम है उसके बराबर दोनों में कर लेते हैं। जैसे मंगल जो है, मंगल के भिन्नाष्टक में त्रिकोण शोधन के बाद मेष राशि में 2 बिंदु मिल गए और जो है वृश्चिक राशि में 4 बिंदु मिल गए। तो अब क्या करेंगे, मेष राशि में जो 2 बिंदु है वो वृश्चिक राशि में भी हम 2 बिंदु कर लेंगे। तो शोधन जो है उसमें 2 सिस्टम अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन जो पाराशरी सिस्टम है वो फल दीपिका में भी दिया गया है। तो उसके बाद फिर जो है हम निकालते हैं शोध पिंड। शोध पिंड में ग्रह के गुण लेते हैं और मतलब जो है भाव के गुण, राशि का गुण लेते हैं। इनका गुणा करके फिर हम इसको गुणा करते हैं, एक पिंड बना देते हैं। और पिंड बनाने के बाद शोधन के बाद बिंदुओं, जो सूर्य से पंचम में अगर हम बिंदु ले लेते हैं, शोध पिंड में गुणा करते हैं, उसमें फिर हम 12 का भाग देते हैं। तो जो राशि आती है उससे जब बृहस्पति का गोचर होता है तो पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे सूर्य का भिन्नाष्टक लेंगे, सूर्य का पिंड लेंगे, शोधन से बाद में बिंदु का गुणा करेंगे अष्टम भाव से, और उसका गुणा करके जब हम 12 का भाग देंगे तो जब उस राशि से शनि का गोचर होगा तो पिता की डेथ होगी। तो शोध पिंड से हम प्रेडिक्शन करने के लिए हमको शोधन जो है जो जरूरी आना चाहिए। तो इतने डिटेल में, चूंकि वो बहुत डिटेल में है तो वो मैन्युअली सब करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में तो केवल उसका रिजल्ट दिया है, तो रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए हमें शोधन बनाना चाहिए। शोधन से पहले के बिंदु, शोधन के बाद के बिंदु हमें पता होने चाहिए। तो उनका प्रयोग आप अगर चाहोगे तो थोड़ा सा लंबा है, उसमें हम पढ़ा भी सकते, बता भी सकते हैं। और नहीं तो जितना हम लोग पढ़े हैं कक्षा का प्रयोग कैसे किया जाता है, कक्षा लाड ने अगर हमको फल दिया है तो उस समय जो है हम कहेंगे वो शनि का गोचर जो है ठीक जा रहा है। उसमें शनि कहाँ बैठा है, कहाँ का फल करेगा, ये कुछ नहीं। वो अगर वहां पर कक्षा लाड ने बिंदु दिया है तो फल अच्छा मिलेगा। अच्छा किसका मिलेगा, कक्षा लाड का, क्योंकि उसकी कक्षा से जा रहा है।
तो जब जैसे मान लीजिए मेरे कोई हमारा अपना रास्ता है जो उससे रास्ता जाएगा, तो आप बता देंगे देखो ये फूल नहीं तोड़ना, इसमें जो है बिजली आ रही से तार से दूर रहना। तो फल जा तो कोई रहा है, लेकिन फल आपके अनुसार हो रहा है। आपके अनुसार नहीं फल करे, वो उसको नहीं मानेगा तो कष्ट होगा। तो जिस कक्षा लार्ड ने अगर उसको बिंदु दे दिया है, तो उस कक्षा से जब भी कोई ग्रह गोचर करेगा तो उस कक्षा लार्ड के अनुसार फल करेगा। हाँ ना सर अगर राहु की दशा होगी तो हम शनि का विनाशक देख लेंगे हाँ, राहु की दशा अगर हमें केतु देखनी का है मंगल। तो राहु को हम उसमें देख लेते हैं दोनों तरीके से। राहु को पहले तो हम देखेंगे वहाँ D1 चार्ट में उसकी क्या स्ट्रेंथ, और सामान्य रूप से राहु को D1 में पहले असेस कर लेंगे कि 6, 8, 12 में बैठा है तो खराब फल करेगा हेल्थ को लेकर। छठे का राहु मेटीरियलिस्टिक तो आपको लाभ दे देगा, लेकिन हेल्थ वाइज वो प्रॉब्लम जरूर देगा। और वो पिछले जन्म के जो पाप कर्म हैं, 6, 8, 12 के जो पापी ग्रह हैं, जब भी वहां बैठेंगे तो भले उसके भाव के अन्य फलों को सुधार दें, लेकिन जो पिछले जन्म के जो पाप कर्म हैं उनको वो उदय कर देते हैं, क्योंकि ये कार्मिक प्लेनेट है ना, राहु केतु कार्मिक प्लेनेट है। जी तो पिछले जन्म के कर्म के फलों को वो क्या करते हैं, वो खाता खोल देते हैं जब वो पापी भावों में बैठते हैं। तो स्वास्थ्य को खराब करते हैं। 6, 8, 12 का पापी ग्रह स्वास्थ्य को खराब करता है, लेकिन उस भाव के फलों को भले ठीक कर दे। तो इस तरीके से हम लोग इसको असेस करेंगे। तो एक एक विनाशक को हम लोग अध्ययन करेंगे कि अगर 8 बिंदु के साथ में कोई ग्रह कहीं पर बैठा हुआ है, तो वो ग्रह चाहे जहां बैठा हो, अगर अपने भिन्नाष्टक में वो 8 बिंदु वाली राशि में बैठा है, D1 में भले ही वो 23 नंबर को लेकर के बैठा हो, तो वो अच्छा फल करेगा। 7 वाला भी ठीक करेगा, 6 वाला भी। 4 से नीचे वाले निगेटिव फल करते हैं, ग्रह कोई भी हो। तो इनको अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। और कोई चार्ट अगर किसी को लगाना हो या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आज ये 2 नियम ही पढ़ो कि महादशानाथ, अंतरदशानाथ में अंतरदशानाथ कैसे फल करेगा, ये आपने सीखा सर है। ये इंदिरा गांधी के में तो कर्क में 1 नंबर मिला हुआ चंद्रमा को। चंद्रमा से इंदिरा गांधी की कुंडली में चंद्रमा को कर्क में 1 नंबर मिला है। हाँ जी, आप देखिए शनि का जब यहाँ गोचर हो रहा था, शनि का तीसरा गोचर जो है वो 73 से 80 के बीच में था, और 1 बिंदु मिला है इसको। तो इसका मतलब वहां पर जो है, जो भी, अब शुक्र देखिए क्या है, जीव है, फीमेल के लिए जीव शुक्र है, वो राहु के साथ में है। और नेटल वो नेचुरल जीव जो वहां पर आया है, तो वहां से जब भी कोई पापी ग्रह, उससे त्रिकोण में कोई भी पापी ग्रह मंगल का, राहु का, केतु का जब भी गोचर होगा तो निगेटिव फल करेगा। एक बिंदु का मतलब है बहुत खराब। वहां से जब भी कोई पापी ग्रह गोचर करेगा तो निश्चित रूप से जो है उसको निगेटिव फल मिलेगा। कम बिंदु का मतलब ये है। पर इनकी लाइफ में भी तो वहां पे इनकी लग्न पे 1 पॉइंट है चंद्रमा पे, तो वो भी तो कुछ इम्पैक्ट करेगा। देखो लग्न से छठा है, जहाँ चंद्रमा धनु राशि में, मान लीजिए धनु राशि में टोटल जो है मिलाकर के 23 बिंदु है। तो 23 बिंदु होने का मतलब क्या हुआ कि वहां पर शुक्र बैठा है। शुक्र क्या है, नेटिव है। यहाँ पर फीमेल चार्ट है ना, मेल में जुपिटर नेटिव है और फीमेल में वीनस नेटिव है। उसके साथ जो भी ग्रह बैठे हैं वो उनका कैरेक्टर्स को निर्माण करते हैं। अब राहु बैठा है तो बड़ा डिप्लोमेटिक कैरेक्टर था। अगर हम मैरिज का कारक ले लें तो इंटरकास्ट मैरिज उसने दे दी। अगर सप्तम से छठा भाव है वहां पर, तो वो सेपरेशन भी बताता है, सेपरेशन भी दे दिया पार्टनर से। तो सारे फल तो किए उसने, उस भाव के सारे फल मिल रहे हैं। राहु के जो भी कारकत्व है वो बृहस्पति के अंदर आ रहे हैं। इसके वीनस के अंदर, वीनस फीमेल है, फीमेल नेटिव है। उसके अंदर जीव जो है वो बृहस्पति है। जब बृहस्पति राहु केतु के साथ में जुड़ेगा, बृहस्पति राहु से और शनि केतु से,
तो डेथ प्रिडिक्ट हम लोग करेंगे। वीनस के साथ में हम इसको डेथ प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। वीनस जो है वो राहु का परम मित्र है, बल्कि राहु जो है वीनस का चेला है, शुक्राचार्य का चेला है वो, क्योंकि राक्षस है और शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे। तो ये एक अच्छा धन भी दे देगा, कंपटीशन की क्षमता दे देगा, यहाँ तक कि इमरजेंसी लगा दी, इतना साहस था उनके अंदर। और इमरजेंसी में सारे जो विरोधी नेता थे, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। तो ये जो है इस तरीके से ग्रह फल करते हैं, कहाँ बैठे, क्या उसका नेचुरल उसके कारक क्या है। राहु का नेचुरल कारक जो है डिप्लोमेटिक होना, विदेश में जाना, पर दूसरी कास्ट में जाना, और धन के लिए जो है पूरा संघर्ष करना। गायत्री देवी का सारा सोना ये तो वहां से खुदवा के ले आई थी, वो आज तक पता नहीं चला कहाँ चला गया। राहु जो है वो शुक्र के साथ मिलकर के एक बहुत धन योग भी बनाता है। और आपको पता होगा गायत्री देवी इनके साथ पढ़ती थी, लेकिन वो रानी थी, उनके अंदर ईगो था, इनके अंदर ये था कि कॉम्प्लेक्स था कि हमारे समान कोई दूसरा नहीं है। तो गायत्री देवी को जेल में डाल दिया और उनका जो है पूरा सोना, पूरा उनका किला पूरा खुदवा दिया था जेसीबी से, और सारा सोना जो कुंटलों सोना वहां से ले आई थी, वो आज तक पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो ये सारी चीजें शुक्र राहु ने दिया। तो ग्रह जो है वो फल अपने अपने हिसाब से करते हैं, वो किसके साथ में है, कहाँ बैठे हैं। चंद्रमा से द्वादश में है तो वो जीव को हानि भी हो रही। चंद्रमा एक लग्न है, जिस तरह से लग्न एक लग्न है, सूर्य एक लग्न है, चंद्रमा भी एक लग्न है। तो लग्न से द्वादश में पापी ग्रह बैठता है, वो भी खराब होता है। यहाँ लग्न के द्वादश में केतु बैठा है, चंद्रमा के द्वादश में राहु बैठा है। तो जब भी इनका अंतर दशांतर आएगा ये दे देंगे। शनि में राहु, देखो शनि में राहु, शनि लग्न में बैठा है मार्केस होकर के, राहु छठे भाव में बैठा हुआ है, शुक्र के साथ में है, उसने फल किया, राहु शनि में राहु में डेथ हो गई। तो ग्रह को हमें पढ़ना आना चाहिए कि कहाँ बैठा है, क्या फल कर सकता है, उसके नेचुरल कारक हमें पता होने चाहिए। और फिर ब्लेंडिंग, जैसे सूर्य और बुध जो है वो एक अच्छा योग बनाते हैं, बुधादित्य योग बनाते हैं, लेकिन मंगल की राशि में बुध कमजोर हो जाता है। यहाँ बुध पर मंगल की दृष्टि भी है और मंगल की राशि भी है, और एक्सचेंज करके मंगल आ भी जाता है। तो बुध जो है छोटे भाई बहन का भी कारक, छोटी बहन का भी कारक, वो भी नहीं है। बुध एजुकेशन का कारक है, एजुकेशन भी बहुत अच्छी नहीं थी इंदिरा जी की, कई जगह से निकाली गई, मैंने वहाँ से रविन्द्रनाथ टैगोर की निकाली गई, वहाँ से फिर वो पिलानी में गई, वहाँ से इनको हटाया गया। एजुकेशन की पूरी नहीं हो पाई, एजुकेशन बाधित थी। तो बुध जिन जिन का कारक होता है तो वो माने काम करेगा, यहाँ पीड़ित है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अब तो सर इसका, इनको इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, अभी बोलेंगे? हाँ देखो लॉजिक, मंगल लॉजिक देता है। मंगल की राशि में अब देखो, मंगल जो है सूर्य से जब एक्सचेंज करेगा तो मंगल 4 अंश पर आकर के यहाँ बैठेगा, सूर्य की गद्दी पे बैठेगा। सूर्य को जब यहाँ से जाएगा तो सूर्य जाएगा वहां पर 16 अंश पर, क्योंकि मंगल अच्छा। छोड़ेगा चेयर अंश माने वो चेयर है, उस राशि में वो चेयर पड़ी हुई है। सूर्य जब जाएगा मंगल उस चेयर को खाली नहीं करेगा, तो सूर्य वहां पर 16 डिग्री पर जाएगा, मंगल यहाँ 4 डिग्री पर आएगा। मंगल की को पार करके ये बुध आया है। तो इंटेलिजेंस और इसमें माने लॉजिक, ये दोनों हैं। लेकिन जो नेचुरल कारक है, जब भी कोई ग्रह पीड़ित होता है तो उसका एक नेचुरल कारक जो है वो पीड़ित हो जाता है, और वो नेचुरल कारक एजुकेशन। इंटेलिजेंस तो है क्योंकि मंगल लॉजिक का कारक है। दूसरा यह है कि जब गुरु की सीधी सीधी दृष्टि है तो इंटेलिजेंस तो पूरा दे रही है। शुक्र जो है अभी बुध से अपना गुण देकर के आया है बुध को, तो बुध में कोई कमी नहीं है, लेकिन मंगल की राशि में है, मंगल के साथ में है, इसलिए जो है वो मंगल की राशि में साइन उसकी दृष्टि भी है और एक्सचेंज करके वहां साथ में आ जाता है। तो एजुकेशन कोई एक कारक को बाधित कर देगा, सब कारक थोड़ा बाधित होंगे, तो एजुकेशन अच्छी नहीं हुई। तो इसी प्रकार से अब जैसे इस कुंडली में जब भी हम लोग पढ़े हैं कि
अगर केंद्र केंद्र जो है वो विष्णु भाव है, विष्णु हमेशा रक्षा करते हैं। त्रिकोण भाव लक्ष्मी भाव हैं, जो लक्ष्मी यानी धन वगैरह देते हैं। अगर इन भावों में शुभ ग्रह नहीं है तो जीवन में जो है संघर्ष रहता है, और इनके लाइफ में बहुत संघर्ष रहा, जो भी मिला संघर्ष से मिला। इनकी चाइल्ड लाइफ बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर नहीं थी, और इनकी जो बुआ थी लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, और उनकी जो 3 लड़कियां थीं वो इतनी सुंदर थीं कि इसको जो है ब्लैक विच कहती थी सब लोग। हाँ। तो इनका जीवन, फिर इसके बाद एजुकेशन लाइफ वो भी अच्छी नहीं, पिता जेल चले गए, अम्मा माँ बीमार हो गई, वहाँ विदेश में पड़ी रहीं, और इनके पिता देखने तक नहीं गए। फिर सुभाष चंद्र बोस ने उनको स्विट्जरलैंड में भर्ती कराया, तब भी नेहरू जी देखने नहीं गए। उनकी डेथ हो गई, उसमें लास्ट राइट्स में भी नहीं गए, लेकिन इनको परेशानी होती रही। तो जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। पर इनके सर तीनों लगन मजबूत है, चंद्र लगन, सूर्य लगन और मेन इसीलिए लगन। वहां तक पहुंचा दिया ना। जी जी जी। देखो लग्नेश जो है चंद्रमा लग्न को देख रहा है, चंद्र सूर्य लग्नेश लगन, चंद्र लग्न को देख रहा है, सूर्य सूर्य लग्न लग्नेश। जो है वो सूर्य लग्न को देख रहा है। तो जब भी कोई ग्रह कोई भी भाव का स्वामी अपने भाव को देखता है तो उसको पुष्ट करता है। भाई लग्नेश चंद्रमा लग्न को देख रहा है, चंद्र लग्नेश शनि चंद्र लग्न को देख रहा है, सूर्य लग्नेश मंगल सूर्य लग्न को देख रहा है। तो लग्ने इनकी जो है वो महत्वपूर्ण है, वो बली है, इसीलिए उस तक पहुंच गई। लेकिन अंत कैसा हुआ, पारिवारिक दोनों बच्चों की बहुत ही क्रूअल डेथ हुई, पाप कतरी में लगन है ना सर, इनका बहुत लगन भी ट्रेजिक पाप डेथ हुई। तो इसलिए जो है कुंडली को हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार बीच में रिकैप कर लेना चाहिए कि पूरे 12 भाव के कारकत्व और सभी 9 ग्रहों के कारकत्व और भावों में बैठ करके ग्रह कैसे ब्लेंड करता है, राशि में बैठ करके कैसे, क्योंकि राशि महत्वपूर्ण है। राशि एक एनवायरनमेंट है जो ग्रह को वो एनवायरनमेंट प्रदान करती है जिसमें वो कार्य करता है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो अच्छा ग्रह भी जो है वो अच्छा फल नहीं कर सकता है। इसीलिए राशि में ही ग्रह उच्च का भी होता है, नीच का भी होता है। तो वो एनवायरनमेंट है, किस राशि में बैठ करके। अग्नि तत्व की राशि में अग्नि तत्व का ग्रह और भी जो है वो माने उद्दीपित हो जाता है। अग्नि तत्व में अगर वायु तत्व का हो जाए तो वायु तत्व प्रबल हो जाती है, अग्नि तत्व जो है कमजोर हो जाता है। तो तत्वों का जो हमारे जो है एलिमेंट्स हैं वो वास्तव में उनका पढ़ाया जाता है, कौन सा एलिमेंट्स जो है कैसे। आकाश तत्व से वायु आया, वायु से अग्नि आई, अग्नि से जल आया, जल से पृथ्वी आई, और यही एक दूसरे में विलीन होते चले जाते हैं। तो इनको बेसिक जो है एक बार हम लोग भले ही इसको रिकैप जरूर कर लिया करें कि दशा महादशा कैसे फल करेगी। वो लघु पाराशरी जो है कभी बीच में एक आध चैप्टर हम लोग लघु पाराशर कभी पढ़ लेंगे और किसी कुंडली पे लगा करके उसको देखेंगे। जी सर, जब जी तक सर। चार्ट में नहीं लगाएंगे तब तक सिद्धांत चाहे जितने आपको आते हों, चार्ट में जी। लगाने में हमें बहुत से पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। जिस तरह से हम ग्रह की पावर को हम नवांश कुंडली में देखते हैं, उसी तरह से ग्रह की आंतरिक ताकत को हम उसके अष्टक वर्ग के भिन्नाष्टक में देखेंगे कि फल किस तरह से देगा वो। और वो एक सडबल भी है, वहां पर भी देखते हैं कि फल कैसे मिलेगा। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। नाड़ी में बड़ा इजी है, केवल एक चार्ट देख लो और डिग्री अगर पता है तो बहुत सी चीजें आप प्रेडिक्ट कर देंगे। तो कभी कभी नाड़ी के कुछ कॉम्बिनेशंस भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल जी आज सर। यहीं रखेंगे, अगले संडे की छुट्टी रहेगी, एक एक आगे हम लोग रिक्वेस्ट है मिलेंगे। मिश्रा जी, हाँ एक जी बोलो। रिक्वेस्ट है, अगर सब लोग तैयार हों। जी हेलो, आवाज आ रही हाँ है? हाँ बोलो। हाँ बोलो। तो मिश्रा जी, एक तो ये आप बताइए, कुंडली कैसे मिलापक कैसे किया जाता है लड़की लड़के का, है ना? और जी कोई अच्छा सर। ठीक कुंडली ले अगर आवे लेंगे। तो कहाँ से कुंडली देखना स्टार्ट किया जाए, कैसे देखें किसी कुंडली को, किसी हाँ अननोन जी सर। कुंडली को? हाँ जी हाँ जी। आदमी अंदाज से तमाम बातें करता रहता है, गलत हो जाते हैं प्रिडिक्शन, है ना? हाँ तो नहीं कोई सही है। भी तो कुंडली आए किसी तो दिन उसको चार्ट कैसे ले देखना लेंगे, शुरू कर? किसी दिन चार्ट दो। ले लेंगे। और देखो कुंडली जो है वैदिक में हमेशा ध्यान रखिए लग्न से ही देखना शुरू करते हैं, हाँ हाँ। क्योंकि भोग जो है सारा भोग लग्न को ही भोगना पड़ता है, लग्न नेटिव है। जी जी। लग्न से अब जैसे मान लो किसी दोनों कुंडलियां मिलानी है
हाँ तो मतलब जो है अगर लग्न से 6 8 12 की लग्न आ रही किसी दूसरे, तो उसको माने क्या होगा, इस लग्न को वो निगेट करेगा हमेशा। हाँ छठा हाँ आएगा, मान लो लड़की की कुंडली आप लाए, और हाँ लड़की की कुंडली जो आई है वो लड़की की लग्न से छठे में पड़ रही है। हाँ तो एक मान के चलिए, निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। हाँ हाँ वो किसको आएगी, पूरा दिन लेके वो किसको आएगी, वो देखेंगे कि किसकी लग्न बली है। जी। लेकिन जिसकी जी लग्न सर। इसमें बली मिश्रा जी है उसके पूरा, दूसरे वाले को आएगी, मिश्रा इसमें पूरा क्योंकि लेकर जिसका देखें। छठे में है हाँ उसकी दूसरी उसके अष्टम में होगी। हाँ हाँ जी मान लो एक की लग्न जो है मेष है और हाँ दूसरे की कन्या है, तो भिक्षिक मेष भिक्षिक है। लग्न वाले से कन्या छठे में पड़ेगी, और हाँ, कन्या लग्न वाले से जो मेष है वो अष्टम में अष्टम पड़ेगी। में पड़ेगी। हाँ हाँ, तो जिसकी लग्न बली है वो दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ तो इस तरीके से पहले तो लग्न से देखेंगे, जी। फिर चंद्र लग्न से देखेंगे। चंद्रमा चूंकि रिसीवर है, हाँ हाँ डे टू डे की एक्टिविटी के लिए चंद्रमा जो है बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है। तो चंद्र लग्न से देते हैं, इसीलिए चंद्रमा के जो नक्षत्र से ही हम लोग मेलापक करते हैं। नक्षत्र जो है चंद्रमा का महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि महादशाओं में भी हम राय चंद्रमा का साहब, ही नक्षत्र लेते हैं, हाँ। राय साहब गोचर अपना में भी चैनल हम लेते म्यूट हैं। कर लीजिए आप। हाँ, राय राय साहब साहब बताएं कृपया क्या है कृपया आदेश। कृपया माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ माइक म्यूट कर लीजिए कृपया, आवाज आ रही है आपकी। नहीं, ठीक हो गया। तो हम लोग अगले संडे को मिलेंगे 28 को। तो पहले इसको मेलापक को ही थोड़ा सा ले लेते हैं। जी सर। हाँ, अगर सब लोग हाँ एग्री हो तो ठीक है मिश्रा जी। जी नहीं, सभी बिल्कुल लोग बिल्कुल, मेलापक तो बहुत सभी के इम्पोर्टेंट पास टॉपिक। कुंडलियां एग्री आती है, हैं। मेलापक में हम लोग देख लेंगे। जी जी इसको दोनों तरीके से देख लेंगे, नाड़ी से भी देखेंगे और वैदिक से भी देखेंगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया रहेगा। नाड़ी में जैसे मेल चार्ट है तो मेल चार्ट में जुपिटर और वीनस, हाँ हाँ और फीमेल चार्ट में वीनस और मार्स। जुपिटर जो है वो एक अच्छा ग्रह काम करेगा हमेशा। हाँ जहां किसी भी खराब कॉम्बिनेशन में अगर ट्रांजिटिंग जुपिटर की दृष्टि पड़ जाती है, हाँ हाँ दृष्टि महत्वपूर्ण है, हाँ, कंजंक्शन महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं जैसे है। मान लीजिए पंचम हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है और पंचम हाउस में बृहस्पति बैठा है, तो हाँ बृहस्पति का बैठना अच्छा नहीं है पंचम हाउस में। पंचम जी हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि अच्छी है। हाँ हाँ तो बृहस्पति किसी भी खराब से खराब कॉम्बिनेशन को यदि बृहस्पति देख लेता है तो उस कॉम्बिनेशन की निगेटिविटी को वो कम कर देता अच्छा मिश्रा जी, एक बात ये बताइए, है। हाँ जी। जैसे किसी कुंडली जैसे मान ली तुला लग्न है, हाँ जी। तो बृहस्पति उसके लिए तो तृतीय षष्ठेश का देखो, स्वामी है। बृहस्पति जब दशा महादशा में आएगा तो उसका हाँ फल अलग होगा। हाँ हाँ लेकिन बृहस्पति का जब दृष्टि पड़ेगी, हाँ, ट्रांजिटिंग बृहस्पति जो खराब से खराब ग्रह को देखेगा तो भी फिर ठीक कर देगा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जैसे मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली है, हाँ, तो इसमें बृहस्पति जहाँ बैठा है तो उसकी दृष्टि अच्छी होगी खराब होगी? नहीं, आप दो तरीके से लेंगे। हाँ बृहस्पति कारक जब लेंगे तो कारक की दृष्टि से जब देंगे तो अच्छा उसको मानेंगे, लेकिन जब वो अच्छा स्वामी उसके लार्ड के रूप में लेंगे तो वो खराब फल करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है ना। हाँ 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 तो जब कारक लेंगे, जैसे मान लो अगर हमें उसको देखना है कि पुत्र का कारक है, अब वो हाँ हाँ पंचम को देख रहा है, हाँ हाँ। ट्रांजिटिंग वो पंचमी से संबंध बना रहा है, तो उस समय संतान दे सकता है। वो ट्रांजिटिंग का होगा, नेटल का नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन अष्टमेश होकर के बृहस्पति जिस भाव को देखेगा उस भाव को खराब करेगा। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है मिश्रा आज जी। आज यही हम लोग थोड़ा सा क्लोज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्लास रही आज की। चलो बढ़िया, क्या ऐसे ही धीरे तो धीरे मिश्रा जी चलता किस रहे, समय हम आप लोग जो है फ्री, यहाँ इकट्ठे होते हैं। किस समय आप फ्री रहते हो, थोड़ा अगर अरे यार, बात आप करनी है? सुनो, इस हाँ समय यहाँ पर एक जगह, यहाँ इनका जगन्नाथ जी का स्थापना है, वो आए हुए हैं, तो वहाँ अक्सर चले जाते हैं हम। तो जी इसलिए जी आपका जी। फोन हम रिसीव नहीं कर पाए, तो फोन घर ही में रख जाते हैं। अब तो मनोज की कुंडली हमने बना ली है, उसको हम देख करके फिर आपको फोन करेंगे।
अभी 2 चलिए दिन ठीक, की थोड़ी व्यस्तता है। चलिए ठीक ठीक, कोई बात नहीं। ठीक ठीक है मिश्रा जी। जी ठीक भाई। अगले नमस्कार 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 नमस्कार। अगले नमस्कार सभी को गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। कोई गुरु क्वेरी पूर्णिमा नमस्कार मिश्रा जी। में आज का नमस्कार जो सर। ट्रम्प वाले में लगा कि नहीं लगा? जी 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 बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप नमस्कार। ये देख लेते हैं, क्योंकि एकदम लेटेस्ट है और एकदम पता चल जाएगा। जी जी तो चलिए ठीक तो है। इसी सभी नमस्कार इसी बहुत नमस्कार बढ़िया। बात पुनः नमस्कार नमस्कार मिश्रा जी, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। जी बहुत नमस्ते बढ़िया। तो धन्यवाद। सर थैंक यू। सबको 22nd नमस्कार, सबको नमस्कार। नमस्कार 22nd की क्लास नहीं है ना फिर? हाँ नहीं। ये कोई क्लास 21st लेगा वाली क्या आप नहीं। में से? 21st को क्लास नहीं है, गुरु पूर्णिमा आज है। वो गुरु पूर्णिमा है, हाँ। जी तो अगली क्लास होगी जो 28 बंद कर दी, 8 को होगी। जी आपको कब अभी होगी? से शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। सभी को जी टेंथ हाँ क्लास का। बिल्कुल। नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।